गर्मियों में पहले सीरम, फिर मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन, इतनी लेयर्स में काफ़ी पसीने नहीं आने लगते आपको? भाई मुझे तो बहुत आने लगते हैं। तो क्यों ना ऐसी सनस्क्रीन ट्राई की जाए जिसमें हमें मल्टीपर्पज़ बेनिफिट्स मिले, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल बॉम्ब्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्यूटी हेल्थ बिंज। टुडे फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर विथ माय न्यू ऑनेस्ट एंड नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अच्छी चीज को परखने में समय तो लगता ही है। दिस डॉट एंड की सनस्क्रीन वॉज अवेलेबल एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस, सो आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई। क्यों, सही किया ना दीदी? वाह दीदी। नहीं। Beside this, what made me try this sunscreen is its formulation of antioxidants duo vitamin C and vitamin E to add the benefits of skincare as well, with broad spectrum and UV plus blue light protection, जो कि मेन कॉज होती है डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन की। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके पैकेजिंग, फ्रेगनेंस, इंग्रेडिएंट एंड सेल्फ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। डॉट एंड की SPF 50 PA++ sunscreen comes in a slim bottle, which is perfect for traveling as it does not acquire much space. Plus, it has a screw-on cap with a pointed nozzle to dispense the sunscreen in a controlled amount. For complete product details, you will need to access the outer cardboard box that comes with it. This sunscreen does not contain fragrance. Make it suitable for all skin types, especially sensitive skin. Dot & Key SPF 50 PA++ sunscreen is formulated to activate vitamin D receptors on skin. It makes being in the sun more beneficial. मतलब इसका तरीके से हमको फॉर्मूला मिला है कि अगर हम सन में भी है तो विटामिन डी के रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारे स्किन को सन से फ़ायदा पहुंचने लगेगा। अगर आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना है तो मैं फ़ोटो लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद दिस डॉट एंड की सनस्क्रीन। इस सनस्क्रीन की कंसिस्टेंसी वाटरी है, जो कि बहुत ईजिली ग्लाइड हो जाती है फेस पर, बट थोड़ा टाइम लेती है एब्जॉर्ब होने के लिए क्योंकि वाटरी टेक्सचर है इसका। हालांकि हमने हाइड्रेटिंग सीरम लगाया था इसके पहले फेस पर क्योंकि आई हैव ड्राई स्किन, सो हाइड्रेटिंग माई स्किन इज़ अ मस्ट फॉर मी। वेयर एज जब हमने इस सनस्क्रीन को हैंड्स एंड फीट पर अप्लाई किया तो इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन नो टाइम। वेल, मैंने इसके पहले और भी अलग ब्रांड्स की सनस्क्रीन ट्राई की है, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप इस डॉट एंड की SPF 50 PA++ सनस्क्रीन को सनस्क्रीन सीरम भी कह सकते हैं, with zero white cast, little bit of hydration and suitable for oily combination skin too. ये सनस्क्रीन लाइट वेट है, आपको ज़्यादा फेस पर हैवी फील नहीं होगा। Although oily skin people can skip moisturizer. Once I applied generous amount of product, after few hours it starts piling, but it's confusing क्योंकि ये हमेशा नहीं होता है। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट हमको इस सनस्क्रीन में कोई इशू नहीं लगा। इसका प्राइस भी ठीक ठाक है। इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद फेस ग्रीसी, स्टिकी या किसी भी तरह की पैची अपीयरेंस रीएप्लीकेशन पर भी नहीं होती। आई सजेस्ट टू अप्लाई दिस सनस्क्रीन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट्स नॉट इनफ फॉर बीच वेकेशंस। हालांकि आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये पैचीनेस नहीं देता। फ्रेंड्स, let me introduce my new segment, which is Deal ya No Deal segment for you all. I meant to say that a quick recap on its advantages and disadvantages for you all. Now, let's talk about its advantages. Its advantages are it's inexpensive, fragrance-free, travel-friendly, having enough SPF. As we all know, it contains SPF 50 PA++, contains antioxidants like vitamin C and E, lightweight, oil-free, non-greasy and non-sticky, suitable for oily skin as well and combination skin too. And disadvantages are only two, which I felt is at times it causes piling issue and it's not for extremely harsh and hot weather. So friends, this is it for today's video. I hope कि आपको मेरे efforts पसंद आए होंगे और आप इस वीडियो को बिना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और हाँ, आपके महत्वपूर्ण कमेंट देना तो मत ही भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।